खबर कैमूर से है, जहां आज भभुआ जिला समाहरणालय सभा कक्ष में जागरूकता सह कार्यशाला का किया गया आयोजन। वुमेन अधिनियम एक्ट के बारे में महिलाओं को किया गया जागरूक, जहां महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 पर जागरूकता कार्यशाला का किया गया आयोजन। इस मौके पर पहुंची पटना की टीम। यह कार्यक्रम जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन कैमूर के द्वारा किया गया। वहीं कार्यशाला में पहुंची SPM अंकिता कश्यप और ITCDS रेखा कुमारी ने बताया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न नई अधिनियम 2013 पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सरकारी कार्यालय एवं निजी कार्यालय से लोग पहुंचे हुए हैं, जिसमें महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न को लेकर जागरूक के बारे में चर्चा किया गया, जिसमें बताया गया कि कौन सी ऐसी मजबूरी है जिसका फायदा उठाकर उनको उत्पीड़न किया जा रहा, वैसे समस्या से बचने के लिए कौन सा एक्ट बनाया गया है, जिसके बारे में सभी को बताया गया। और यह भी बताया गया है कि उसकी समिति का घटना कैसा होना चाहिए, प्रकार कैसा होना चाहिए, इसी के बारे में जागरूक किया गया। इसके लिए हम लोगों ने एक लिंक दिया है। इस वेबसाइट पे पास बटन के सहारे इसका कोई भी व्यक्ति 1 घंटे का प्रशिक्षण ले सकता है। यही नहीं, अगर आप इसे बीच में छोड़ भी देते हैं कुछ समय के लिए, तो फिर दोबारा भी इतने पर ही स्टार्ट कर प्रशिक्षण ले सकते हैं। क्या कौन सा बैठक? ये देखिए, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न लैंगिक उत्पीड़न 2013 के अधिनियम के पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी और निजी प्रसाधनों से लोग आए हैं, कार्यालयों से लोग आए हैं। इसका मूल उद्देश्य है कि इसको जानना कि कौन से ऐसे व्यवहार हैं जो कि जिस महिलाओं को असहज कर सकते हैं और करते हैं और इस एक्ट के अधीन आते हैं। तो इसी के विषय में जानकारी देना, समिति का गठन कैसा होना चाहिए, उसका प्रकार क्या होना चाहिए, उसकी कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए, कैसे वो उसकी सुनवाई करेगी, कौन सा कंप्लेन आता है, कितने दिन में निस्तारण करना, ये सब कुछ बताना विस्तार पूर्वक इनको बता। यह है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 की बैठक है, क्योंकि बैठक नहीं, कार्यशाला का आयोजन किया गया, एक जागरूकता कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य इस अधिनियम के विषय में जानकारी देना बेसिकली है। सभी महिलाओं को पुरुषों को क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सभी महिलाओं को ये कहना चाहेंगे कि वो और पुरुषों को भी किस अधिनियम को जाने, अपने अधिकार को जाने। संविधान से लिया गया अधिकार है, जो कि महिलाओं को समान रोजगार करने का, लैंगिक बराबरी का, सम्मान पूर्वक रहने का अधिकार देता है। उसी के आधार पर 2013 में इस एक्ट का निर्माण किया गया। उससे पूर्व भवरी देवी केस के उपरांत इसका विशाखा गाइडलाइन आई थी 90s में। उसके बाद 2013 में ये एक्ट आया और अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर काफ़ी सीरियस है, जिस पे कि हमेशा संज्ञान लेके कि इसके डेवलपमेंट को, इसके संबंध में आज आयोजित की जाने वाली कितनी कार्यशालाएं आयोजित की गई राज्य भर में, कितने जगह पे शी बॉक्स में रजिस्ट्रेशन हुआ, इसके विषय में जानकारी लगातार ले रही है और शपथ पत्र दायर हो रहा है। तो इसी संबंध में इस कार्यशाला का आयोजन किया है। हमने एक लिंक दिया है, शेयर किया है, जिसमें कि ऑनलाइन मॉड्यूल है प्रशिक्षण का, 1 घंटे का प्रशिक्षण। यहाँ पर हमारे जो स्थानीय कार्यालय है उनके पास भी वह उपलब्ध है। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार की वेबसाइट पे पॉश बटन जो है, उसके अंतर्गत एक लिंक है, जिस पर कि वो 1 घंटा का प्रशिक्षण कोई भी कहीं भी घर बैठे ले सकता है। और वो प्रशिक्षण एक बार में, जरूरी नहीं कि आप 1 घंटा का समय निकालें। अगर बीच में आपका छूट गया तो फिर आप वहीं से दोबारा प्रशिक्षण शुरू होगा। तो ये जागरूकता कहीं तक फैल सकती है, बस थोड़ा सा विलिंग होना चाहिए। धन्यवाद। ये मतलब क्या बात है? ये इसे बैठक नहीं, ये एक प्रशिक्षण है पॉज का। इसमें कार्यस्थल पर जो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, लैंगिक उत्पीड़न होते हैं, उससे संबंधित कहाँ एक्ट का पूरी जानकारी दी जा रही है। स्थानीय समिति और आंतरिक समिति के पास कैसे ले जाएंगे शिकायत को, और वहाँ कैसे निपटारा हुआ उनके गोपनीयता को बरकरार रखते हुए, प्लस बिहेवियर में कैसे हम महिला और पुरुष के साथ बिहेव करेंगे, इसके बारे में भी विस्तृत किया जा रहा है यहाँ पर चर्चा। यहाँ हमारे यहाँ केवल सरकारी ही नहीं बल्कि निजी संस्थाओं के भी आए हुए हैं, और लोग यहाँ बहुत अच्छा है कि कैमूर ज़िले में आंतरिक समिति भी गठित है और सी बॉक्स पर एंट्री भी लोग कर रहे हैं। इनके पूरे सहयोग सरकारी संस्थाओं पे तो है ही, निजी संस्थाओं पे भी कैमूर ज़िला में किए जा रहे हैं। और आज के दिन हमारे जो ये पॉक्स का प्रशिक्षण हो रहा है, उसके लिए जिला
ये राज्य स्तर से अंकिता कश्यप मैडम आई हैं, वो इस पर विशेष प्रशिक्षण दे रही है। और इसका विधिवत उद्घाटन में जिलाधिकारी कैमूर और डीडीसी कैमूर सर द्वारा उद्घाटन किया गया। उनके द्वारा भी अपने मतलब किस तरह हम अपने जिला में जागरूकता सहकार्यशाला के माध्यम से अन्य लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे मैडम? ये है कि आप इसका जो पॉस का अधिनियम है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा इसका जानकारी लोग लें, और कहीं भी यदि कोई महिला का इस तरह का यदि आता है कि वो झिझके नहीं और वो स्थानीय समिति या वहाँ पे जाएं, आंतरिक समिति के पास जाएं, उनकी पूरी गोपनीयता रखी जाएगी। और पुरुषों से भी अनुरोध होगा कि वो अपने कार्यस्थल पर जो महिलाएं हैं उनको सामान्य वातावरण या एक अच्छा माहौल प्रदान करें, ताकि महिलाएं जो अभी सभी जगह कार्यालय में कार्य कर रही हैं उनको किसी प्रकार का असहज नहीं महसूस हो। इसी पर आज कार्यशाला चल रही है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कितनी उपस्थिति। थैंक यू। मैं जिला स्थानीय शिकायत कमेटी कैमूर से डॉक्टर सुनीता कुमारी। मैं कहना चाहूँगी कि हमारे माध्यम से, स्कूल के माध्यम से इसकी प्रचार प्रसार होनी चाहिए। किसकी? और स्थानीय शिकायत कमेटी, ये जो बच्चों के मानसिकता में जैसे इन चीज़ों को लेकर के है कि ये कमेटी लैंगिक उत्पीड़न क्या है, इसके बारे में प्रचार प्रसार होनी चाहिए। लोगों को सीख देनी चाहिए कि नहीं, अपना मतलब लैंगिक उत्पीड़न नहीं होनी चाहिए, और उस माहौल को चेंज करने की, फ्रेंडशिप क्या होती है इसके बारे में बताने की ज़रूरत है। सुनीता पांडे। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।